जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि ध्रुव योग और व्याघात योग, इन दो योगों में जो जातक जन्म लेता है वह कैसे होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इन योगों का उन पर। ध्रुव योग के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और व्याघात के जो स्वामी हैं वो है मंगल। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है, हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है। सुख दुख का निर्धारण ईश्वर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय या योग में हुआ होता है उसे जीवन में थोड़े से अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका अशुभ समय में होता है उसे कटु फल मिलते हैं, थोड़ा सा कष्ट प्रदायक रहता है जब वो ऐसे योग में जन्म लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ समय क्या है और अशुभ समय किसे कहते हैं। दूसरी बात, ये जो कुल योग है वो 27 योग होते हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा होती है। सूर्य और चंद्रमा में जब 13 से 20 अंश का अंतर आता है तो वह एक योग की सीमा में बांधा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के अंतर को जानने के लिए भी योग की सहायता ली जाती है, और उन्हीं में से एक ध्रुव योग, जिसका मैं विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। ध्रुव योग में जिस जातक का जन्म होता है तो वो जातक पैदा होने के बाद साम दाम दंड भेद आदि की नीतियां वाली शिक्षा से निपुण होता है। वो अपने नाम के आगे धन को महत्ता नहीं देता। जातक के पिता के प्रति संदेह किया जाता है, लेकिन माता को बचपन से ही अभाव में जीने की आदत होती है और बुद्धि की बहुत चतुर होती है, और साथ ही धन की महत्ता माता के अंदर भी नहीं होती है। वह अपने परिवार को कम साधनों में भी चलाने की हिम्मत रखती है। माता को कपड़ों, जेवरों और धन संपत्ति से कोई लगाव अधिक नहीं होता। वह संतोषी स्वभाव की होती है। पिता के अंदर अधिक चतुरता के कारण या तो दूसरी माता का होना होता है या पिता का लगाव जातक के प्रति कम ही होता है। जातक अपने प्रयासों से आगे बढ़ने वाला होता है और जातक अपने शौर्य से अपने काम और नाम को उन्नति देने वाला होता है। अब है व्याघात योग, जिसके स्वामी मंगल है। तो यहाँ पे तो भाई जातक का जो स्वभाव होता है वो खरा होता है। वह किसी भी बात को कटु रूप में कहने वाला होता है। उसके कई प्रकार के दुश्मन बन जाते हैं और जातक के प्रति मानसिक दुश्मनी पालने लगते हैं। जातक का शुरू का जीवन अभावों में ही बीतता है। उसे कठिन परिस्थितियों में जीवन का शुरुआत निकालना होता है, लेकिन जवानी में उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। वह अपने को इतना कठोर बना लेता है वो किसी भी हालत में अपने को रख सकता है। उसे सुख की चिंता नहीं रहती। जंगल, पहाड़, दुर्गम स्थान, खतरों से खेलने के लिए अपने को अभ्यस्त कर लेता है। अक्सर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके अपने ही लोग उसके साथ घात करते हैं और जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ही ग्रह स्थिति कमज़ोर होने पर उसके साथ घात हो सकती है, अन्यथा उसके अंदर चीते जैसी फुर्ती होने के कारण वो किसी भी घात से बच जाता है। जातक के अंदर दया भाव की कमी होती है और वह हिंसक रूप से अधिक प्रसिद्ध होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहते हैं कि यदि आपको कोई स्पिरिचुअल चीज़ लेना हुआ, कोई प्रोडक्ट्स लेने हुए, तो आप shivago.com से ले सकते हैं, जहां पे आपको चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगी। धन्यवाद।